हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायो बेसिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंजाइम्स। शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम होता हो जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो कवर करने वाले हैं वो है एंजाइम की हिस्ट्री। इन टॉपिक्स पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तीसरे नंबर पर हम जानेंगे कि एंजाइम्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। और फाइनली हम मैकेनिज्म के बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री से। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा और कुछ क्वेश्चंस में भी देखा कि अक्सर ये बताया जाता है कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है वो जाइमेज है, जो कि गलत बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था इट वाज डायटेजेस। डायटेजेस एंजाइम को डिस्कवर करने वाले थे एक फ्रेंच केमिस्ट पेन, और ये काम 1833 में पेन ने सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर किया था वो था डायटेजेस। तो ये बात ध्यान रहे कि जाइमेज आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर आया था और क्यों जाइमेज को हमने पहला एंजाइम कहा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि पहला एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था इट वाज डायटेजेस। डायटेजेस वो एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर देते हैं। तो पेन ने देखा, जो कि एक केमिस्ट थे, कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर दे रहे हैं, लेकिन वो कर कैसे रहे हैं या हो कैसे रहा है वो उनको नहीं पता था। इसलिए डायटेजेस को बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिला या वो बता नहीं पाए कि स्टार्च से माल्टोज बन कैसे रहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि पहला डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा है तो आप ऑप्शन रखेंगे डायटेजेस। ध्यान रहे, इसके कुछ सालों बाद 1833 के कुछ दशकों बाद बेसिकली लुईस पाश्चर ने वीट को ईस्ट के साथ फर्मेंटेशन कराया और उन्हें बाद में वहां पर क्या मिला, एक अल्कोहल सब्सटेंस मिला। तो लुईस पाश्चर ने बताया कि कुछ ऐसे वाइटल फोर्सेस हैं ईस्ट के अंदर, ऐसे वाइटल फोर्सेस हैं, वाइटल फोर्सेस का मतलब जो उसे जिंदा रख रहे हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो वीट को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उन्होंने इसका नाम दिया फर्मेंट। ध्यान रहे, क्या नाम दिया? फर्मेंट नाम दिया लुईस पाश्चर ने। लेकिन लुईस पाश्चर ने यहां पर यह बात भी कही कि वॉट एवर द रिएक्शंस हैपनिंग ओवर हियर, जो भी रिएक्शंस यहां पर हो रही है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो इसीलिए उन्होंने उसको वाइटल फोर्सेस का नाम भी दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाइटल फोर्सेस हैं जो लाइफ को कैरी ऑन कर रहे हैं। बाद में 1877 में 1877 में विल्हेम कुहने ने टर्म कॉइंड करी एंजाइम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से, ध्यान रहे, अक्सर क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा। एंजाइम टर्म की उत्पत्ति या ओरिजिन करने वाले जो हैं वो हैं विलियम कुहने। कुहने के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने इसका एंजाइम नाम दिया इन ईस्ट, क्योंकि एन का मतलब इन और जाइमा, क्योंकि इन्होंने ईस्ट में इसको डिस्कवर किया था यहां पर, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, एंजाइम वर्ड इन्होंने दिया। इन्होंने क्या देखा कि जिस टाइम पर वीट को ईस्ट के साथ में रखा जाता है तो आप देखेंगे वहां पर ब्रेड जिस टाइम पर बनाई जाती है तो वीट के अंदर जो मैदा, जो आटा बनाया जाता है, वहां पर बबलिंग्स होनी शुरू हो जाती है। वो बबलिंग्स क्यों होती है? क्योंकि जिस टाइम पर वीट के अंदर स्टार्च से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और वही ग्लूकोज बाद में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के साथ में पायरुविक एसिड बनाएगा, और पायरुविक एसिड का जो अगला स्टेप्स होगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, तो वहां पर C2H5OH जो कि अल्कोहल है ये बनेगा, प्लस साथ में बनेगी CO2। और जिस टाइम पर ये CO2 बनेगी और उस आटे से बाहर निकलेगी तो वो बबलिंग्स करेगी वहां पर। लिविन इसको वर्ड भी हम कह सकते हैं, या दूसरा हिंदी में हम इसको वर्ड बोल सकते हैं खमीर। वहां पर खमीर जैसी चीज बन जाएगी, राइट। तो वो जो CO2 निकलती है वो वहां पर वो छेद पैदा कर देती है।
ठीक है, चलिएगा। लेकिन उन्होंने उसको नाम दिया फर्मेंट्स, और यहां पर इन्होंने कुहने ने पहली बार जो टर्म यूज करी वो थी एंजाइम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कुहने ने ये बात कही कि जो एंजाइम्स हैं वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं और जो फर्मेंट्स हैं वो लिविंग सब्सटेंसेस हैं। फिर से ध्यान रहे, एंजाइम्स जो हैं वो नॉन लिविंग है और फर्मेंट्स जो हैं वो लिविंग है, ऐसा कुहने ने कहा। लेकिन इस बात को गलत करने के लिए 1897 में एडवर्ड बकनर आए और एडवर्ड बकनर ने ईस्ट का एक्सट्रैक्ट गेन किया। ईस्ट नहीं किया, ईस्ट को किल करके उसके अंदर जो भी चीजें थी, जो साइटोप्लाज्म था, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्योंकि ईस्ट के अंदर साइटोप्लाज्म में वहां पर कुछ एंजाइम्स ऐसे जरूर होंगे जो अल्कोहल को कन्वर्ट कर, स्टार्च को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने उस ईस्ट एक्सट्रैक्ट को लेके जब शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ उसको इंक्यूबेट किया तो वहां पर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो भी चीज थी वो वाइटल फोर्स नहीं था, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं था कि वो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो। तो यहां से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो यहां पर कुहने ने दिया था उस कॉन्सेप्ट को खत्म किया और उन्होंने कहा कि फर्मेंटेशन जो है वो सेल फ्री मीडियम में भी हो सकता है, यानी कि हम टेस्ट ट्यूब में भी फर्मेंटेशन करा सकते हैं। और इनको इस बात के लिए 1907 पर नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब उन्होंने क्या कहा, जो एंजाइम डिस्कवर किया, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो एंजाइम उन्होंने यहां डिस्कवर किया वो एंजाइम क्या था, इट वाज जाइमेज। तो जाइमेज नाम भी दिया हुआ बकनर का ही है। अगर पूछा जाए कि जाइमेज टर्म किसने कॉइन किया तो बकनर ने ही जाइमेज टर्म भी दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे एंजाइम्स की डिस्कवरी करी और बहुत सारे नोमेनक्लेचर भी किया। जैसे उन्होंने क्या किया, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम उन्होंने क्या कहा, लैक्टेज। तो उन्होंने यहां से कहा कि सबस्ट्रेट का नाम ले लें और बाद में उसके एज लगा दें, लैक्ट जो कि सबस्ट्रेट है और एज उसके बाद में लगा दिया, तो लैक्टेज एंजाइम दे दिया। इस तरह से उन्होंने कई सारे और एंजाइम्स की भी डिस्कवरी करी। तो ये बात क्लियर हो गई। जाइमेज वर्ड किसने दिया, बकनर ने दिया। एंजाइम वर्ड किसने दिया, कुहने ने दिया। और पहली बार जो एंजाइम डिस्कवर किया वो पेन ने किया था, जिसका नाम था डायटेज। नाउ वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइम। नाउ इन 1897 में बकनर ने यह बताया कि सेल फ्री मीडियम में भी फर्मेंटेशन हो सकता है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट लिया, शुगर को फर्मेंट कराया जाइमेज की प्रेजेंस में और वहां अल्कोहल बन गया। अब 1926 में 1926 में जेबी सुमनर ने बताया कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। प्रोटीनेशियस नेचर के हैं एंजाइम्स और उन्होंने पहली बार यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया। और जब कोई एंजाइम क्रिस्टलाइज होता है इट मींस इट कम्स इन 3D स्ट्रक्चर। तो यहां से एक बात और पता चली कि जो एंजाइम्स हैं वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये बात ऑलरेडी हम अपने प्रोटीन वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहां पर हमें यह पता चल चुका कि जो एंजाइम्स हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये किसने बताया, जेबी सुमनर ने बताया। फिर से रिपीट करते हैं, सुमनर ने बताया कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं। बाद में उन्होंने 1937 में कैटालेज एंजाइम को डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि प्योर प्रोटीन कैन बी एंजाइम। जो प्योर प्रोटीन है वो एंजाइम हो सकती है। लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि नहीं भाई, कुछ ऐसे आरएनए भी हैं जो एंजाइम की तरह से काम करते हैं। वो कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं, यहां पर हम जान लेते हैं, राइबोजाइम एंड राइबो न्यूक्लिएज पी। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट बात है,
ये दो ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो एंजाइम्स तो हैं लेकिन प्रोटीन नहीं है। आगे भी हम इसका कहीं ना कहीं जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन फिर से आप याद रहे कि राइबोजाइम्स और राइबोन्यूक्लियेज पी आरएनए हैं जो एंजाइम की तरह से काम करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियेज पी। यह बात याद रखने की है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और 1930 में नॉर्थरोप एंड स्टैनले इन्होंने डिस्कवर किए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेप्सिन हमें पता है हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम्स हमारे पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। तो ये तीनों एंजाइम डिस्कवर करने वाले थे नॉर्थरोप एंड स्टैनले, और बाद में इन तीनों को यानी कि सुमनर को, नॉर्थरोप को और स्टैनले को, इनको 1946 में मिलता है नोबेल प्राइज। तो यहां से एक एंजाइम का एरा शुरू हो जाता है और नए नए एंजाइम्स वहां पर डिस्कवर हो जाते हैं। तो यहां तक हिस्ट्री हम खत्म करते हैं और अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। कई बार ध्यान रहे एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सुमनर ने पहली बार क्रिस्टलाइज किया यूरिएज को। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन नहीं है, तो वो भी आपको बता दिया गया, राइबोजाइम या राइबोन्यूक्लियेज। ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला एंजाइम डिस्कवर होने वाला कौन सा है, तो आपको पता चल गया वो भी डायटेज होता है। ऑप्शन में हो सकता है आपको जाइमेज वहां पर मिले, तो उस टाइम पर आप जाइमेज ऑप्शन ही टिक करेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स।